आज मैं आपसे बात करूँगा उस एडिक्शन के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, मानती नहीं है एडिक्शन की तरह, बट मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा एडिक्शन है और वो है एडिक्टेड टू ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचने की एडिक्शन। हम सोचते रहना, हमेशा सोचना, पूरे दिन सोचना, कंटिन्यूसली सोचते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पता नहीं है कि हम क्यों सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। और सेकंड एडिक्शन है वो है इमोशन का एडिक्शन, यानी कि हमको अलाइव फील करने के लिए हमको कोई ना कोई इमोशन की ज़रूरत है, चाहे वो नेगेटिव इमोशन क्यों ना हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हमारी ओवर थिंकिंग है, जो भी नेगेटिव हम सोचते रहते हैं या जो भी ऐसी चीज़ है जो हमको प्रॉब्लम दे रही है लाइफ में, वो हम क्यों सोचते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा जो ब्रेन है वो वर्स्ट केस सिनेरियो गैस करने की कोशिश करता है। हमारा ब्रेन जो है सर्वाइवल ब्रेन है, ये मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ अपनी, और इस वीडियो में मैं आपको ये डीपली तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि रियल में इसका इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ में। सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमेशा उसको एनालाइज करें और वर्स्ट के सिनेरियो गैस करें। सिंपल तरीके से कोई एक एग्जांपल अगर दूं, वो यही है कि इवोल्यूशन टाइम पे जब हम गुफाओं में रहते थे, अगर मान लो कि बाहर से आवाज़ आई तो हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते, यानी कि हम ये नहीं सोच सकते कि जो भी होगा अच्छे के लिए होता है, ऐसे नहीं सोच सकते। तो हम ऑब्वियसली अगर ये सोच होती हमारी ऑप्टिमिस्टिक, तो हम अभी तक सर्वाइव नहीं कर चुके होते, जो हमारी ह्यूमन रेस है। हमारा ब्रेन नेचुरली हमको नेगेटिव रखना चाह रहा है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह से हार्डवायर है हमारा जो ब्रेन है, जैसे कि सपोज अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमारा सबसे पहला जो फोकस होगा वो यही होगा कि हम भीग ना जाएं, हम अपने फ़ोन को कैसे बचा के रखें, या फिर हमें छाता लेके जाना चाहिए, यानी कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पहली सिचुएशन के लिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पूरे दिन में अगर 10 चीज़ आपके साथ अच्छी हो जाए और एक चीज़ गलत हो जाए, एक चीज़ नेगेटिव हो जाए, वो हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है उस चीज़ से फोकस वहाँ से हटा ही नहीं सकता। वो नेगेटिव चीज़ से फोकस नहीं हटा पाएगा, उसका सारा फोकस नेगेटिव चीज़ में ही होता है। यानी कि अगर हमको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी लानी अपनी लाइफ में, या पॉजिटिव सोचना है, तो हमको कॉन्शियस माइंड से फोकस करना होगा पॉजिटिव एस्पेक्ट में, हमारी लाइफ के जो भी पॉजिटिव चीज़ें उनमें। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो हमारी जो माइंड है वो इस तरह से वायर है, या फिर हमारी मेमोरीज इस तरह से वायर है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे हमारा ब्रेन 10 मेमोरी आपको और देगा सोचने के लिए नेगेटिव। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई नेगेटिव सोच रहे हो और आपको एकदम से कोई पॉजिटिव मेमोरी आपका ब्रेन दे, जो एक साइकिल क्रिएट करता है। और यही रीज़न है कि हम पूरे दिन उसी साइकिल में रहते हैं, या फिर वही नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव साइकिल नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं कि हमारा ब्रेन हमको कैसे 10 नेगेटिव इमेज देता है, नेगेटिव मेमोरी देता है, आपने ये चीज़ सबने फील करा होगा, इसी चीज़ सबने एक्सपीरियंस किया होगा हमने, कि जब भी हम कोई एक प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं सोचना, फिर उसके बाद हम उस चीज़ में इतना खो जाते हैं कंटिन्यूसली आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, और हम ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि हमने ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी। यानी कि जो हम बोलते हैं सेल्फ टॉक, कि अपने आप से ही बात करना, यही चीज़ है जो एक डिप्रेशन क्रिएट करता है, यही चीज़ है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब यही है कि आपको एक अक्यूट स्ट्रेस, यानी कि आप कंटिन्यूसली नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ही है काफ़ी टाइम से। अब आपका माइंड आपको नेगेटिव रखना चाह रहा है और कंटिन्यूसली नेगेटिव आपको मेमोरीज दे रहा है। तीसरा, कि हमारा ब्रेन को अनफिनिश चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे मान लो अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ गलत हुई है पास में, या जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही है, वो चीज़ आपका जो ट्रॉमा है उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर आना चाह रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल है, उसको सर्वाइव करने से मतलब है। तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, आपका ब्रेन कंटिन्यूसली उस बारे में सोच रहा है, इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि हम खुद सिग्नल दे रहे हैं कि वो प्रॉब्लम मुझे इफेक्ट कर रही है, उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहा है कि ये चीज़ अभी फिनिश नहीं हुई है। तो आपके ब्रेन का जो पूरा फोकस है वो यही है कि इस चीज़ को मैं पहले सॉल्व करूँ, तभी मैं आगे मूव ऑन हूँगा। यानी कि मेंटली आप अपने उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ अभी इनकम्प्लीट है, और आपका ब्रेन इसीलिए कंटिन्यूसली उसी बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। और आपके ब्रेन को अनफिनिश स्टोरी पसंद नहीं है, अनफिनिश वर्क पसंद नहीं है, अनफिनिश मेमोरी पसंद नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, पूरे दिन आपको कंटिन्यूसली वही चीज़ रिपीट कर जा रहा है, वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट वो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, वो आप में से निकलेगा। सो अगर मुझे इसका एग्जांपल देना कि हमारा ब्रेन को क्यों अनफिनिश चीज़ अच्छी नहीं लगती, कि कोई भी हम गाना सुनते हैं फिर हम पूरे दिन उसको गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा ब्रेन माइंड करता है कि उसने गाना सुना और वो उस चीज़ को जबरदस्ती रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो उसका एंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आपके माइंड के लिए वही अनफिनिश चीज़ है, तो आपका माइंड जो उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो आपको बार बार वही आपको गाना याद आ रहा है, उसमें आपको कंट्रोल नहीं है उसमें। जहाँ आप अपने माइंड को समझा देंगे कि ये एंड है गाने का, उसके बाद आपका माइंड जो मूव ऑन हो सकता है, अगली चीज़ में फोकस कर सकता है। तो हमारा ब्रेन जो इस तरह से वर्क करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि क्यों हम
पुराने अपने जो इंसिडेंट है, पास्ट ट्रॉमा है या कोई भी पुरानी चीज़ है, ब्रेकअप हो, रिलेशनशिप हो या फिर फेलियर हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है लाइफ में जिससे हम चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा ब्रेन ये बोलता है कि अगर ये चीज़ दोबारा हुई तो तुमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। यानी कि हमारा ब्रेन का मेन फोकस वही होता है कि पहले उसका सॉल्यूशन चाहिए, कि अगर वही चीज़ दोबारा हुई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। तो यही चीज़ है कि अगर कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई भी ट्रॉमा है, चाहे रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो, यही सेम प्रॉब्लम आपके साथ दोबारा हुई तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो कंटिन्यूसली जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो उस बारे में सोचेगा। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा जो माइंड है या हमारी बॉडी है वो डिफरेंशिएट, वो फ़र्क नहीं कर पाएगी कि क्या आपके साथ सच में हो रहा है या फिर क्या आप सिर्फ एक सोचने से ही आपको वो इमोशन फील कर रही है। उसका मैं सिंपल एग्जांपल दूँ वियर्ड तरीके से, वो ये है कि आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि सामने से कोई शेर आ रहा है आपको पंजा मारने के लिए, या फिर कोई रियल में ही आपको मारने के लिए आ रहा है। दोनों चीज़ में ही आपको एंजाइटी फील होगी, दोनों ही चीज़ में आपको जो है डर फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि रियल में जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है वो उस थॉट को ही रियल समझ लेता है कि आपके साथ वो रियल में हो रहा है। यानी कि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम आपकी चल रही है, चाहे वो कोई भी फेलियर हो, चाहे वो कोई भी ब्रेकअप हो या कोई भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो आपकी लाइफ, जो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ थॉट चल रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की तरह, तो आपका वो माइंड उसे रियल समझ रहा है। यानी कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आप जो सोच रहे हैं उसमें और जो आपके साथ रियल में हो रहा है। उसको लगेगा कि जो आपके पास 10 साल पहले, 20 साल पहले जो भी चीज़ आपके साथ हुई थी वो करंट में आपके साथ वो चीज़ हो रही है। आपका माइंड वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फोकस है वो डिवाइडेड है। आपका जो मेन फोकस है आपका ब्रेन का वो आपके पास्ट मेमोरीज में ही है, वही कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस माइंड में आपके वही चीज़ चली आ रही है, रिपीटेड प्रोग्राम की तरह चली जा रही है, और वही जो थॉट है कंटिन्यूस चलते चलते वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग बन जाता है। यानी कि अगर आप सुबह उठेंगे आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, आपको पता है कि सेम चीज़ ही आपका बिहेवियर होगा, सेम ही थॉट आपको आएंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। जब हम इस स्टेट में हैं कि हम पास्ट में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वही सेम ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी नेगेटिव लाइफ हम जी रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में यही आती है कि माई लाइफ इज़ सक। सो यहाँ पे यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई अपना विजन नाउ फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में हम जी रहे हैं तो हम पास्ट में ही अपनी लाइफ को जिएंगे। तो हमारी जो लाइफ है वो पास्ट में ही चल रही है, वही सेम इमोशन है, वही सेम मेमोरीज़ हैं, वही पास्ट ट्रॉमा है जिससे हम बाहर नहीं आना चाह रहे या फिर आ नहीं पा रहे हैं। यानी कि कुछ भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको पहले जितने भी पास्ट के इमोशंस हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ क्रिएटिव, कॉन्शियस माइंड से क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में।